तिलकुटा चौथ व्रत कथा। सकट चौथ व्रत कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। सकट चौथ व्रत कथा की कई कथाएं शास्त्रों में प्रचलित हैं। अलग अलग कई प्रकार की कथाएं बताई गई हैं। आज की इस वीडियो में सुनते हैं तिलकुटा चौथ की व्रत कथा। तिलकुटा चौथ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और पूजा के समय भगवान गणेश की इस पावन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो भी लोग इस कथा को नहीं सुनते हैं, माना जाता है बिना कथा को सुने व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो सुनते हैं तिलकुटा चौथ की कथा, देवरानी जेठानी की कहानी। एक समय की बात है कि एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। वहीं देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े इत्यादि सामान दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा चौथ बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने तो व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी कहने लगे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं कैसे खाना दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर लौट आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे और आस लगाए बैठे हुए थे कि आज त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोबने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती तो आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निमट लो।
फिर गणेश जी कहने लगे, अब कहाँ पूछूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहा है। सो बोली, मेरे सिर पर पूछो। और कहा, देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी कुछ देर तक तो राह देखती रही, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल का खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है, तो बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने पाटने से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात हुई और जेठानी के सपने में भगवान गणेश आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी मैंने उसमें रखे हैं, आप जितने चाहो खा लेना। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो एक उत्तम दर्जे का महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ लेट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। तो वह कहने लगी, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह उठी, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू दे रहा है। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी गुस्सा करने लगे और कहने लगे, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, गणेश जी, मुझसे भूल हुई है, जलन के कारण मैंने ऐसा किया, मुझे क्षमा करें। भगवान गणेश ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है, यह उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने मन धन से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी बांटो। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर
अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी है वैसी किसी को मत देना। बोलो भगवान गणेश की जय।